अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सोशल वर्कर ख्वाजा अलीमुद्दीन ने ख्वाजा बिलाल को कॉल किया और चंदा चोर अय्यूब के बारे में बात की। तो ख्वाजा बिलाल ने यह कहा कि चंदा चोर अय्यूब सबको कॉल करके ये कह रहा है कि मैं घर में घुस जाऊंगा। और ख्वाजा बिलाल ने कहा कि अगर ये मेरे हाथ लग गया तो आटा गुने जैसा मैं इसे गूंद दूंगा। और ये बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे जब से मैं राउडी शीटर हूँ, ये ख्वाजा बिलाल ने कहा। आइए सुनते हैं ये कॉल रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा बिलाल साहब। वालेकुम सलाम। तबीयत वगैरह कैसी है साहब? अल्लाह का एहसान है। आजाद बिलाल साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये लोग बोल रहे हैं घरों में उसके मारते बोल के बोल रहे हैं। तुम से पहले क्वेश्चन करे, क्वेश्चन के ऊपर इतना वायरल बवाल कर दिए जी। आजकल तुम भी जो है बहुत डेंजर हो गए। अरे भाई, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं, आवाम के बीच में है। लोग आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपका भी काम है सवाल का जवाब देना। सुनो ना, तुम्हारे आजकल तुम्हारी रिकॉर्डिंग बहुत वायरल हो जा रही है। क्या करेंगे, चाहने वाले बहुत है साहब हमारे को। अच्छा है, लेकिन मगर ये हक की रास्ता बदलो मत। जी साहब, कभी जिंदगी में हक का रास्ता छोड़ो मत बोला। कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला अगर किस्मत में अगर मौत लिखा तो जरूर मरेंगे अपन, मगर अच्छे काम करके मरेंगे अपन, जन्नत के दरवाजे में। दोस्त जो है जैसा हक का काम करते हुए शहादत ले लिए ना जी, वैसी जो है शहादत की मौत अल्लाह आपको भी दे, मुझे भी दे। बोलिए, सवाल करिए क्या है। सवाल ये है कि ये दोनों बच्चे बोल रहे घर में घुस के मारते बोल रहे सोशल वर्कर बच्चे को, तो ये ऐसी की दादागिरी चल रही है लोगों की। मैं इससे पहले बोला था ना जी, ये क्या है, देखो जमात का नशा है एक जी। ये हर एक का एक नशा अलग अलग रहता जी। अफीम पीने वालों का एक अलग रहता, गांजा पीने वालों का अलग रहता, चाय पीने वालों का अलग रहता, सिगरेट पीने वालों का अलग रहता जी, शराब पीने वालों का अलग रहता। तो जमात का भी एक नशा रहता जी। वो नशे में क्या होता, कोई बड़ा छोटा, कोई उम्र का लिहाज नहीं जी, किसी से कुछ नहीं रहता, उठा के जो है जो मुंह को आया बोल देते जी, समझते नहीं किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, घरों में घुस जाते क्या है, चिचोरे बाता है वो जी। अब देखो कुछ बोला तो फिर दिलों को तकलीफ हो जाती है, सही बात है। लेकिन जो है ऐसे चिचोरों का जवाब अगर नहीं दिए ना तो चिचोरों की हिम्मतों में और इजाफा हो जाता जी। ये बच्चों की जो पैदाइश है ना जी, जिस वक्त ये बच्चों की पैदाइश हुई जी। उस जमाने का राउडी शीटर हूँ मैं। अच्छा। उस जमाने का राउडी शीटर हूँ मैं। जिंदगी में जुमला जिंदगी के 2.5 साल जेलों में गुजारा अब तक। और हर एक सेक्शन आईपीसी के जितने केसेस है ना, आईपीसी के जितने जो है सेक्शंस है जी, उतने पूरे सेक्शंस मेरे पे है। सिर्फ रेप, चोरी और जो है 420 चीटिंग, लैंड ग्रैबिंग ये छोड़ के अच्छा बाकी के पूरे सेक्शन आईपीसी के मेरे ऊपर है जी। हाथ को लगे तो आटा गूने सा गूंद देता हूँ किसी दिन। सही बात है। ये बात ना जो है खाली वो बेचारा बुजुर्ग बुढ़ा सैयद सलीम बेचारे उम्र जो है उनकी देखो, सीनियर सिटीजन का कार्ड है उनके पास जी। उनको घरों में घुस जाता हूँ। छोटे बच्चे को, वो क्या नाम बच्चे का, वो हमारे सफदर का जी, सफदर को घर में घुस जाता हूँ। इलिया शमशी को घर में घुस जाता हूँ। कितनों के घरों में घुसता है भाई। किसी घर में घुसेगा वापस नहीं निकलेगा, मुश्किल हो जाएगी। सही है। चोरे बाता किसी के घर में घुस गया, उसके घर में से वापस नहीं आया बाहर तो पुलिस उठा के लाना पड़ता फिर थैले में डाल के। क्या है, चोरे वादा नहीं करना मियाँ, सवाल करे चंदा। देखो कौम मिल्लत का पैसा है वो जी। कोई अगर आपको सवाल करा, आपके बाप की मिल्कियत रहती तो कोई भी सवाल नहीं करता आपको। सही बात है। आपके अब्बा की अगर जागीर होती, आपके अब्बा आपको देते, जामिया फलस्तीन को दे दो बोल के देते, अब्बा की मिल्कियत खा लिया तो कोई सवाल नहीं करता था। सही बात है।
आवाम का, मिल्लत का पैसा है वो। सही बात है। आप ऑनलाइन आके पूछे पैसा सबसे, जी हाँ, देना पड़ता पैसा, जी हाँ, जवाब देना पड़ता, एक एक जी। रुपए का हिसाब बताना पड़ता। जी जैसा वली रहमानी पूछा था, उसके बाद एक एक रुपए का हिसाब बताया। जी। जानते वली रहमानी को, एक स्कूल बना रहा हूँ, उनके बच्चा पैसे लिया था, 7 दिन में 7 करोड़ है बच्चे को। वाह वाह वाह। उसके बाद बच्चा पूरा एक एक रुपए का हिसाब बताया बैठ के। सही बात है। तो वैसा जो है, जब किसी से पैसा पूछते ना तो हिसाब बताना पड़ता। जी साहब। अब वो पैसा देने वालों को अक्ल नहीं है, लेने वालों को अक्ल नहीं है। अच्छा। आरबीआई गाइडलाइंस की बात सब जने करते हैं। जी। जब हम दारुसलाम बैंक के सूद की बात करें तो लोग आके हमको बोलते हैं आरबीआई गाइडलाइंसेस है, इंटरेस्ट लेना आरबीआई का गाइडलाइंसेस में लिखा हुआ है, बोलते सब जने। जी वही आरबीआई के गाइडलाइंसेस में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस क्या बात बोलते पूछो। जी आरबीआई के गाइडलाइंस में कहीं नहीं है पैसा लेके बाहर जा सकते। जी। मेरा बच्चा अगर बाहर पढ़ रहा तो मैं अपना, वो बच्चे के पासपोर्ट में मेरा नाम हो ना, तो मैं अपने अकाउंट से वो बच्चे को अमेरिका, लंदन, कनाडा, कोई भी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पैसे डाल सकता हूँ। उससे हटके इंडिया का कोई कानून नहीं है पैसे बाहर लेके जाने की इजाजत देने का। जी। और इंडिया के अलायंस इजराइल से है, फलस्तीन से नहीं है इंडिया का अलायंस। जी। तो इंडिया कैसा अलाउ करता पैसे लेके जाने का? सही बात। नरेंद्र मोदी इजाजत दिलाना पड़ता। अब नरेंद्र मोदी से ताल्लुकात जिसके अच्छे, बच्चे उन लोगों के साथ है, जी। दिलाते होंगे नरेंद्र मोदी साहब को बोल के, हमारे हैदराबाद के साहब परमिशन दिलाते होंगे तो पैसा पहुंचता इजराइल को, वरना पैसा नहीं पहुंच सकता। जी। तो बहरहाल मुख्तसर सी बात यही है और कुछ भी नहीं है। अब ये बात खैर वो सब छोड़ो, वो तो कोर्टों में जवाब देंगे वो लोग। हाँ जी। और उनको छोड़ने वाले तो नहीं है ना कोई भी। सब छोड़े तो छोड़े, लेकिन जिनके घर में घुसते होंगे वो ना छोड़ते क्या? नहीं छोड़ते, बिल्कुल नहीं छोड़ते। और मैं तो कोर्ट को जा रहा हूँ, हाई कोर्ट को जाऊंगा उसके खिलाफ में। मैं जी। हाई कोर्ट को भी जाएंगे हम, जो है एनआईए को भी जो है लेटर लिखेंगे इंशाल्लाह। कल परसों में रिजल्ट आता आपके सामने। जी भाई। ऐसा नहीं है भाई, देखो कोई चीज कर देंगे आप, शोहदा के नाम पे पैसा जमा कर लेंगे। अरे वो झगड़ा किस बात का है? मस्जिद अक्सा का झगड़ा है ये। वो झगड़ा है जिसके लिए हजरत जो है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला लड़े। ये वो झगड़ा है जिसके लिए खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला लड़े। ये वो झगड़ा है जिसके लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी लड़े। ये झगड़ा हमारा उस जमाने का है। ये जी। वो शोहदाओं के नाम पे कोई खामोश नहीं बैठता भाई। कोई खामोश बैठे तो बैठे, लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे, लीगल कार्रवाई बराबर करेंगे। जी। और ये खाली इतने बातों से जो है नहीं होता, ऐसा नहीं बोल लेते बैठना किसको भी। अरे आप पैसे पब्लिक से पूछे ना, अपील करे ना, अपील करके लोगों से चंदा लिए ना, जी हाँ, तो अवाम अगर सवाल करी तो अवाम को जवाब देना, चाहे वो डोनर हो ना हो। सही बात है। कोई मान लो आप 2 रुपए नहीं दिए, लेकिन आप सवाल अगर करें, आपके सवाल को मुतमईन करो ना बैठ के। सही बात आप है। वीडियो बना के बोलो नहीं भाई हम पैसा इतना जमा हुआ, हमारे पास इतना पैसा आया, बोल के आप अकाउंट डिटेल शेयर करो अवाम के सामने। सही बात है। क्यों नहीं करेंगे? क्या बाप की मिल्कियत है जो शेयर नहीं करेंगे? अवाम की मिल्कियत है, शेयर करना चाहिए। जी हाँ। अगर आपकी जाती मिल्कियत होती तो कोई सवाल नहीं करते आपसे। सही बात। खैर वो छोड़ो बस, बेकार बातें हैं वो लोगों के घरों में घुस जाते क्या बेकार बातें हैं। वो तो बात सही है। ख्वाजा बिलाल साहब, जितने ये करोड़ रुपए आए हुए, पूरा एक एक पैसे का हिसाब मिलेगा नहीं मिलेगा? हम जो पैसा दी वो पुलिस डिपार्टमेंट खींच के लाके एक एक रुपए का हिसाब दिलाती। अच्छा। कोई भी उनकी सरपरस्ती करो, कोई भी उनकी सर पे हाथ रखो, उनको नहीं बचा सकता। जी। अब आपको मैं एक बात बोल रहा हूँ, जितने स्कैनर्स वो लोग आज तक डाले हैं, अब नामा बोलूं तो लोग सुने से वाले हैरत करेंगे। जी। अल खैर फाउंडेशन के नाम पे डाले, उस पे ख्वाजा बिलाल अहमद अपने अकाउंट से पैसे डाला। जी। अल हिंद फाउंडेशन के नाम से डाले, उस पे ख्वाजा बिलाल अहमद अपने नाम से पैसे डाला। जी। एक माइनर बच्ची के अकाउंट स्कैनर डाले थे वो लोग, उस पे भी मैं पैसे डाला। एक जुनैद नाम के बच्चे का स्कैनर डाले, उसके नाम पे भी पैसे डाला। एक और एक जावेद बोल के एक बच्चे का नाम डाले, उसके नाम पे भी पैसे डाला। एक आमिना बोल के एक बच्ची का स्कैनर डाले, उसके नाम पे भी डाला। एक अय्यूब बोल के एक बच्चे का स्कैनर डाले, उसके नाम पे भी पैसे डाला। स्कैनर में पैसे डाला तो उसका मतलब मैं स्क्रीनशॉट लेके सेफ रखा। जी। मैं जब जाके कोर्ट में ये इतने स्कैनरों में पैसे डाला, और ये स्कैनर से पूरे पैसों पे मेरे को जो है सिर्फ फलस्तीन के नाम पे पैसा पूछे, मैं फलस्तीन के नाम पे डाला। लिहाजा मेरे को इसका जवाब दो बोल के जिस दिन मैं जाऊंगा ना, उस दिन
कोर्ट से डायरेक्शन, देखो पुलिस से उम्मीद नहीं है, क्योंकि पुलिस को अगर केस बुक करना है तो सोमोटो बुक कर लेती थी। अब ये हम जाके चुप नॉमिनल खाली कंप्लेना हो गए वगैरह, एक सैफाबाद में हो गई, वो सैदाबाद में एक हो गई, एक रेन बाजार में एक हो गई, राजेंद्र नगर में एक हो गई, और एक आसिफ नगर में कंप्लेन हो गई। अब ये पूरे जो है कंप्लेनों के एक्नॉलेजमेंट ले लेके, स्कैनर्स के पूरे कॉपीज ले लेके कोर्ट को जाके हम बोलेंगे पुलिस एफआईआर नहीं कर रही, बोलते तो कोर्ट डायरेक्शन देता है एफआईआर करो, इन्वेस्टिगेशन करके 15 दिन 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करो बोलता जी। अरे भाई यहाँ पे सलीम साहब एक वीडियो बनाया तो सलीम साहब का पासपोर्ट सस्पेंड हो गया था, ठीक है। 35 केसेस रख के आप पासपोर्ट आपका है और पुलिस राउडी शीट खुला रखी, पीडीएफ पड़ा, उसके बाद पासपोर्ट कैसा रहता। अब ये सब चीजें खुद के निकलते भाई, किसको भी घर में घुस जाता हूँ बोलते सब चीजें आते बाहर। अब ये आएंगे, बराबर आएंगे, ये सब चीजें आएंगे और इन सब से हट के शोधाओं का झगड़ा है, शोधाओं के झगड़े का जवाब आएगा। मगर इतना दिल अल्लाह का रहम नहीं खा रहे भाई, मासूम बच्चों को फलस्तीन में मर रहे, उनका तो पैसा छोड़ना था, ये लोग गाफिल है, ये क्या मौत अल्लाह का जवाब देंगे, लोग दोज़ख की आग में जलेंगे लोग। इसका जवाब अल्लाह ताला दुनिया में भी जो है इनको जलील और रुस्वा करता और आखिरत में तो खैर छोड़ दो आप। मैं अपनी आंखों से वो मंजर देखा सो हूँ कि जो लोग मस्जिद के नाम पे पैसा खाए, अपने हाथों से खुद की गलाजत खाते हुए, ये ख्वाजा बिलाल अहमद की आंखें वो मनाजर देखी सो है। ये वो मस्जिद का पैसा खाए तो इतना बड़ा अजाब हम दुनिया में अपनी आंखों से देखे सो है। ये तो मस्जिद अक्सा की बात है भाई, और मस्जिद अक्सा पे नो कॉम्प्रोमाइज रहता। सही बात है। चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। ओके। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।